दोस्तों, अगर आप भी जल्द से जल्द कोरोना वायरस के खत्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस मामलों की संख्या 27 लाख से ज़्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों में 55,000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 57,000 से ज़्यादा मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं। इस दौरान 876 मरीजों की मौत के साथ टोटल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 51,000 से ज़्यादा हो गया है। देश में कोरोना से ठीक हो चुके लोगों की संख्या भी 19 लाख से ज़्यादा हो गई है। दोस्तों, वैक्सीन बनाने को लेकर भारत में भी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाएगी। अब दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना की वैक्सीन आने से पहले ही भारत को कई सारी बड़ी खुशखबरी भी मिल गई हैं। जी हाँ, पहली खुशखबरी की बात करें तो वो ये है कि भारत ने पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 9 लाख टेस्ट किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 का जो टेस्टिंग लैब्स हैं तो उनकी संख्या बढ़कर 1,476 हो गई है। इनमें से 971 सरकारी लैब्स हैं, जबकि 505 प्राइवेट लैब्स हैं। देश में अब तक कोरोना के 3 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। और दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएंगे उतना ही हमको जल्दी कोरोना से निजात मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी खुशखबरी की बात करें तो वो ये है कि भारत का रिकवरी रेट 70% से बढ़कर अब 74% तक पहुंच गया है। और ये अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 2 दिन पहले ही भारत का रिकवरी रेट 70% के करीब था और अब मात्र 48 घंटों में ही ये बढ़कर 74% हो गया है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के मरीज ठीक होकर घर लौट रहे हैं। वहीं दोस्तों, दिल्ली की रिकवरी रेट की बात करें तो वो तो 90% तक पहुंच चुका है। यहाँ कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसी बात पर दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि दवा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 50 वैक्सीन भारत के लिए रिजर्व रखने की रणनीति बनाई है। इसके अलावा वैक्सीन का दाम काफ़ी कम रखने की मांग की जा रही है, जिससे कि हर तबके तक कोरोना की वैक्सीन पहुंच सके। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शुरुआत में वैक्सीन का दाम मात्र 200 रुपये तक हो सकता है। फिलहाल स्वास्थ्य वॉलंटियर्स पर ही कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। ऐसे लोग जो पिछले 8-9 महीनों में कोरोना की चपेट में नहीं आए हैं और जिनकी उम्र 20 से 50 साल के बीच है, ऐसे लोगों को ही ट्रायल में शामिल किया जाएगा। फिलहाल ट्रायल में बच्चों और बुजुर्गों को शामिल नहीं किया गया है। मुंबई के केम और नायर हॉस्पिटल्स ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल से पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस वैक्सीन को कोविशील्ड नाम दिया गया है। ऐसे में दोस्तों, अब भारत में भी वैक्सीन को लेकर काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, वहीं एक और बड़ी खुशखबरी भी निकल कर आ रही है कि अब भारत में भी रूस की वैक्सीन का उत्पादन किया जा सकता है। ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। आपको बता दें, भारत की जो दवा कंपनियां हैं तो वो रूस हैं तो उससे बात कर रही है कि किस तरह से वो वैक्सीन बना सकती हैं, इसलिए उसका पूरा डेटा भी ले रही हैं। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के जो ट्रायल्स हुए थे उनका पूरा डेटा लिया जा रहा है। ऐसे में अब जल्द ही हमें खबर देखने को मिल सकती है कि भारत में भी जो है रूस की वैक्सीन बनाई जाएगी। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस की वैक्सीन बनानी चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, रूस की कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी चर्चा खत्म भी नहीं हुई है कि चीन ने भी वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। जी हाँ, यहाँ के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कैंसिनो बायोलॉजिक्स कंपनी की कोरोना वैक्सीन को पेटेंट मिल गया है। ये जानकारी नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है। जानकारी के मुताबिक वैक्सीन के पेटेंट के लिए 18 मार्च को ही अनुरोध किया गया था, लेकिन अब जाकर इसकी मंजूरी मिली है। यानी कि दोस्तों, रूस के बाद अब चीन में भी वैक्सीन को हरी झंडी दे दी गई है। इस वैक्सीन को चीनी सेना और कैंसिनो बायोलॉजिक्स कंपनी ने मिलकर तैयार किया है। चीनी विशेषज्ञों का यह दावा है कि वो सुरक्षित और प्रभावी तरीके से और बहुत तेज़ी से कोरोना की वैक्सीन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक वैक्सीन लॉन्च हो सकती है, यानी कि ये बाजार में आ सकती है। फिलहाल चीन की इस वैक्सीन के तीसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल दुनिया के कई देशों में चल रहा है। चीन का कहना है कि ट्रायल के दौरान वैक्सीन की प्रभावी क्षमता का आकलन किया जाएगा। अगर ये सफल रहती है तो इसे बाजार में उतार दिया जाएगा। हालांकि खबरों की माने तो चीन ने अपने सैनिकों को कोरोना का टीका लगाना शुरू भी कर दिया है। ऐसे में दोस्तों, अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दुनिया को दूसरी कोरोना वैक्सीन चीन ही ला कर देगा। और चीन के एक अखबार के मुताबिक वहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी ने ये कहा है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से बन जाने के बाद वो ज़्यादा जनसंख्या वाले देश यानी कि भारत को ये वैक्सीन पहले देंगे और इसी को लेकर भारत और चीन के बीच बातचीत भी चल रही है।
ऐसे में दोस्तों, अगर भारत को ये वैक्सीन मिलती है तो हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि कैंसिनो की वैक्सीन के अलावा चीन की एक और वैक्सीन को भी सफलता मिली है। जी हाँ, दवा कंपनी सिनोफार्म की बनाई हुई वैक्सीन अपने शुरुआती और मध्य चरण के ट्रायल में असरदार और सुरक्षित पाई गई है। चीनी वैज्ञानिकों की माने तो इसके इस्तेमाल से इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी पैदा हुई हैं। ये नतीजे 320 स्वस्थ लोगों पर किए गए पहले और दूसरे चरण के ट्रायल के हैं। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सिनोफार्म की वैक्सीन के इस्तेमाल में कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि एंटीबॉडी कितनी मात्रा में बनी है और ये कोरोना संक्रमण से बचा सकती है या नहीं। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिनोफार्म की इस वैक्सीन का ट्रायल संयुक्त अरब अमीरात में 15,000 लोगों पर किया जाएगा और वहीं इसके अलावा पाकिस्तान में भी हज़ारों लोगों पर इसका टेस्ट किया जाएगा। और अगर ये सफल होता है तो चीन करीब 1.5 से 4 करोड़ वैक्सीन की खुराक पाकिस्तान को देगा। कंपनी के चेयरमैन ने पिछले महीने ही कहा था कि वैक्सीन इस साल के अंत तक तैयार हो सकती है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना से जुड़ी कई सारी खुशखबरी निकल कर आई हैं। जी हाँ, कोरोना वायरस के खिलाफ देश में तैयार की जा रही कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण कामयाब हो गया है। इस चरण में 375 वॉलंटियर्स को टीके लगाए गए हैं और उन्हें कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। माना जा रहा है कि ट्रायल की यही रफ्तार रही तो जल्द ही कोरोना वायरस की वैक्सीन भारत भी लाएगा। बता दें कि देश में भारत बायोटेक और ICMR मिलकर कोरोना वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। ट्रायल के दूसरे चरण में 375 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की 2 डोज दी गई। ये चरण दिल्ली के एम्स समेत देश के 12 संस्थानों में किया गया। अब तक के नतीजे ये बता रहे हैं कि किसी भी वॉलंटियर्स को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। अब वॉलंटियर्स के ब्लड टेस्ट किए जा रहे हैं, जिनसे ये देखा जाएगा कि उन्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। अपनी वैक्सीन बनाने के काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ऐसे में भारत आ गया है। इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करें अगली बड़ी खुशखबरी की, तो वो ये है कि अब भारत में भी रूस की वैक्सीन के प्रोडक्शन की बात चल रही है। जी हाँ, भारतीय कंपनियों ने रूस में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि RDIF से वैक्सीन के फेज़ 1 और फेज़ 2 के क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ी पूरी जानकारी मांगी है। मॉस्को में भारतीय दूतावास के सूत्रों ने रूसी न्यूज़ एजेंसी स्पुतनिक को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय कंपनियां रूस की कोरोना वैक्सीन में रुचि दिखा रही हैं। बता दें कि रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड ने ही रूस में तैयार स्पुतनिक V वैक्सीन के रिसर्च और ट्रायल के लिए फंड दिया है। RDIF के पास ही इस वैक्सीन की मार्केटिंग और एक्सपोर्ट का अधिकार है। अगर RDIF भारतीय कंपनियों को फेज़ 1 और फेज़ 2 के क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ी पूरी जानकारी देता है तो भारत में भी इस वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया जा सकता है। रूसी दूतावास से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारतीय कंपनियां लगातार RDIF के संपर्क में हैं और उन्होंने वैक्सीन पर अपनी बातचीत शुरू कर दी है। इन कंपनियों ने जो भी जानकारी मांगी है उसके बारे में बात आगे बढ़ाई जा रही है और सरकारी से जरूरी अनुमति मिलने के बाद ही वैक्सीन के निर्यात पर चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में दोस्तों, अब ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय कंपनियां चूंकि रूस से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, इसलिए अब जल्द ही भारत में रूस की वैक्सीन हम लोगों को आती हुई दिख सकती है। दोस्तों, अब आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। जिस तरह से रूस की वैक्सीन पर इतने सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या भारत को रूस की वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि दुनिया को पहली कोरोना की वैक्सीन रूस ने दे दी है, लेकिन इस वैक्सीन के लॉन्च होते ही कई सारे देशों ने इस पर संदेह जताया है और ये कहा है कि बिना जांच हुए वो रूस की इस वैक्सीन को अपने देश में नहीं लाएंगे। ऐसे में दोस्तों, अब सभी लोग ये आशा कर रहे हैं कि कोई और दूसरी वैक्सीन बने जिससे कि कोरोना का खात्मा किया जा सके। ऐसे में दोस्तों, अब अमेरिका से वैक्सीन के ऊपर एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन बंदरों पर हुए ट्रायल में पूरी तरह से कारगर साबित हुई है। आपको बता दें, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन में ये कहा गया है कि अमेरिका की बायोटेक फार्मा मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन ने बंदरों पर हुए ट्रायल में एक मजबूत इम्यून रिस्पॉन्स विकसित किया है।
साथ ही ये कोविड-19 वैक्सीन बंदरों की नाक और फेफड़ों में कोरोना वायरस को अपनी कॉपी बनाने से भी रोकने में पूरी तरह से सफल रही है। स्टडी के मुताबिक वैक्सीन ने वायरस को बंदर में नाक में कॉपी करने से रोका और ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इससे संक्रमण का दूसरों तक फैलना भी रुक जाता है। यहाँ तक दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का बंदरों पर ट्रायल हुआ था तब ठीक इसी तरह के परिणाम सामने नहीं आए थे। हालांकि उस वैक्सीन ने वायरस को जानवरों के फेफड़ों में प्रवेश करने और उन्हें बहुत बीमार होने से रोक दिया था। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक मॉडर्ना एनिमल स्टडी में 8 बंदरों के 3 समूह को या तो वैक्सीन दी गई या फिर प्लासिबो इफेक्ट, जिसकी डोज थी 10 माइक्रोग्राम और 100 माइक्रोग्राम। जिन बंदरों को वैक्सीनेट किया गया उन्होंने कोरोना वायरस को मारने वाले हाई लेवल के एंटीबॉडीज का निर्माण किया, जो कि कोशिकाओं पर आक्रमण के उपयोग के लिए कोरोना वायरस के एक हिस्से पर